ये जो आपके प्रश्न हैं भगवान जिनके भी हैं, ये सब हम कथा में बताते रहते हैं। मन की एकाग्रता कैसे हो, क्रोध पर नियंत्रण कैसे हो, ये सब हम कथाओं में कहते हैं। आप ध्यान से सुनो। मन जो है एक जगह नहीं रहता, किसी का भी नहीं रहता, एवं कोई कार्य करने में बाधा आती है, जैसे पढ़ाई में मन लगता है तो वो अन्य जगह चला जाता है, ख्याल आता है। ये तो देखो स्वरूप है मन का। कथा हो ही क्यों रही है, कथा सुनी क्यों रहे, हम आध्यात्मिक स्तर अपनाते ही क्यों हैं, ताकि मन को एकाग्र किया जाए। और एक बात आप बिल्कुल स्पष्टता से समझ लीजिए, मन पूरा जीवन निकल जाएगा, एकाग्र नहीं होगा। बस आप प्रयास कर सकते हो उसको एकाग्र करने का, और वो होगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर विचलित होगा। भाई हम संसार में रहने वाले मानव हैं, यहां पर मन का अस्थिर होना ये स्वाभाविक है, पर बहुत ज्यादा विचलन नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। उसके लिए अष्टांग योग बताए हैं श्रीमद् भागवत में। 8 प्रकार के योग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 योग हैं जिनको भगवान कपिल देवहूति माता को समझाते हुए कहते हैं कि मन को एकाग्र करना है तो मैया ये कर लो। लेकिन हमने थोड़ा एनालाइज किया कि यदि आप 5 योग कर लोगे तो मन आपका जो 90% विचलित रहता है वो धीरे धीरे करके 40% तक आपके वश में आ जाएगा। उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले यम। यम का मतलब क्या होता है? कल भी मैंने कथा में कहा था, इंद्रियों में कोई इच्छा प्रकट हो तो उस इच्छा को दबाना, उसको पूरी ना करना, जितेंद्रिय बनना। नेत्रों की कुछ देखने की इच्छा, कानों की सुनने की इच्छा, जीव की खाने की इच्छा, हाथों की स्पर्श की इच्छा, पैरों की कहीं जाने की इच्छा, कहीं घूमने की इच्छा, ये जो इच्छाएं हैं, कभी कभी इन इच्छाओं को दबाओ। आप जितना इच्छा पूर्ण करेंगे उतनी इच्छाएं बढ़ेंगी। तो इसको कहते हैं यम, इच्छाओं को दबाना, यम। दूसरा है नियम। कोई भी एक नियम होना चाहिए। हम एक बात स्पष्ट कर दें, बहुत ज्यादा नियम नहीं होने चाहिए जीवन में। जो लोग 5-5, 6-6 घंटे पूजा करते हैं, इतनी आवश्यकता नहीं है। 6 घंटा ठाकुर जी के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं है, 6 मिनट भी काफी है, यदि 6 मिनट बड़े प्रेम से बैठते हो तो। और 6 घंटा बैठते हैं लेकिन केवल समय पूर्ति कर रहे हैं, 4 बजे से लेकर इतने बजे तक बैठना है हमको, कोई फायदा नहीं उसका। क्वांटिटी ज्यादा नहीं चाहिए भक्ति में, क्वालिटी अच्छी चाहिए। क्वालिटी चाहे एक की हो, अच्छी होनी चाहिए। आप सामग्री ज्यादा खरीदेंगे तो निश्चित है उसमें गलत सामग्री भी आएगी, लेकिन एक खरीदोगे, देख करके खरीदोगे तो अच्छी आएगी। ठीक वैसे ही 1 मिनट भी बहुत है ठाकुर जी के लिए, लेकिन होना चाहिए शुद्ध पवित्र, बिल्कुल हृदय से। 6 घंटे उसके लिए काफी नहीं। तो यम। दूसरा, जीवन में कोई नियम होना चाहिए। एक नियम जरूर बनाइए, कोई भी, बस एक ही बनाओ, ज्यादा नियम नहीं, एक नियम, लेकिन होना चाहिए बड़ा पवित्र नियम। यम, नियम। और हाँ सुनो, ये नियम में ज्यादा वो मत कर लेना, हनुमान चालीसा का पाठ ये तो सब कर लेते हैं। ऐसा कोई नियम बनाओ जो थोड़ा सा हटके हो, थोड़ा सा अद्भुत हो, थोड़ा सा प्रिय हो। एक नियम बनाओ। तो यम, नियम। तीसरा, आसन। आसन को जीतने का प्रयास करो। एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का प्रयास किया करो। बैठ करके भगवत स्मरण किया करो, कथा सुना करो। हम कहें तो आप 20 मिनट रोज ठाकुर जी की कथा को देने लग जाओ, रात्रि सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, या कभी भी जब आपको मन लगे। और वो 20 मिनट बिल्कुल आनंद के साथ सत्संग श्रवण करो। फोन पे सुनो, टीवी पे सुनो, कहीं भी सुनो। तो यम, नियम, आसन। और चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम क्या करना है? तो पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 क्रिया होती हैं।
एक नासिका छिद्र को बंद करके दूसरी नासिका छिद्र से जब श्वास भीतर लो, इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। पर यही मन की एकाग्रता के लिए थोड़ा सा इसमें एक नियम ज्यादा करना पड़ता है। एक नासिका छिद्र को बंद करो और खुली हुई नासिका छिद्र से जब श्वास भीतर लो तब भगवान नाम गाओ। जैसे एक नासिका छिद्र से जब हम श्वास लें तो हरे कृष्ण कृष्ण मन मन में चलना चाहिए। जब तक महामंत्र पूर्ण ना हो तब तक श्वास भीतर लो, और फिर दोनों नासिका छिद्र को बंद करके जब वो वायु आपके ब्रह्म रंध्र में हो तब नाम जपो, और फिर जिस नासिका छिद्र को पहले बंद किया उसको खोल के जब श्वास बाहर छोड़ो पुनश्च नाम करो। तो मतलब आपके एक बार के श्वास भीतर लेने और छोड़ने तक में 3 बार आपका नाम गुणगान होना चाहिए। इससे मन एकाग्र होगा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और सबसे ज्यादा जरूरी प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। शुद्ध आहार पाना पड़ेगा। गीता में भगवान कहते हैं व्यक्ति केवल इतना नियम बना ले, कितना, कि मैं वही पाऊंगा वही सेवन करूंगा जो ठाकुर जी को भोग लगता हो, उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी सेवन नहीं करूंगा। आप इतना नियम बना लीजिए बस। प्रत्याहार, आहार की शुद्धि, ये 5 काम आप कर लीजिए, फिर हमको याद कीजिएगा, आपका मन एकाग्र हो जाएगा तुरंत। 1-1 घंटे तक भी आप ध्यान करेंगे तो भी कोई विचलितता नहीं आएगी मन में। ये 5 काम आप करो, 3 आपको अपने आप मिलेंगे, ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान होगा, ठाकुर जी धारण होंगे, और एक समय ऐसा आएगा समाधि भी लग सकती है। इसको कहते हैं अष्टांग योग। तो मन की एकाग्रता के लिए ये आप कर सकते हैं, जिनका भी ये प्रश्न है।